आदम और हवा की तख्लीक के बाद ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है? अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये जिक्र फरमाया वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि ये जहान दुनिया में आबाद होना शुरू हुए और बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को अल्लाह ताला ने इन दो से, इस जोड़े से पैदा किया। यहाँ पर लोग एक गलत बात उन्होंने फैलाई है और लोग अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम मेहनत के लिए चले जाते, एक बेटा सुबह पैदा होता और शाम को एक बेटी पैदा होती, तो उससे बहुत ज़्यादा जहान आबाद हुए। तो ये गलत फहमी है। अच्छा। इंसान की तख्लीक का जो प्रोसीजर है कि वो एक नुतफ़े से सफ़र करता हुआ एक 9 महीने 8 महीने 9 महीने तक जाता है, दुनिया में आता है, ये रोज़े अव्वल से ज़मीन पे आने के बाद यही है। वो अल्लाह ताला ने इस जोड़े से वो जो कसीर मर्दों औरतों को पैदा किया, वो अल्लाह ताला ने इसी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी औलाद के 2 बेटों का जिक्र किया। 7वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबानन। तो वहाँ पे आदम के 2 बेटों का जिक्र है। अच्छा, ये भी एक बड़ी लतीफ़ बात है, कुरान मजीद में उन दोनों के नाम नहीं है और सही अहादीस में भी नहीं है। अलबत्ता शारहीन और मुफस्सिरीन ने यानी एक बड़ी कसरत के साथ नकल दर नकल वो नाम मौजूद थे। तो हाबील और काबिल का जिक्र किया। अच्छा। फिर उसके बाद उनकी आजमाइश का जिक्र आया। फिर उसके बाद क्या ये इंसान हमेशा रहेंगे या इन पर मौत भी आएगी। तो हाबील की वफ़ात का जिक्र हुआ कि काबिल ने उसे कत्ल किया। यहाँ भी अक्सर हम भूल जाते हैं कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। तो काफ से कातिल है और काफ से काबिल है। तो काबिल ही कातिल था और हाबील मकतूल है। तो ये काफ एक अलामत है कि जिससे हमें ये फ़ाइल का याद रहेगा और भूलेगा नहीं। तो फिर आप क्विकली इस गुथली को जो है ना वो सुलझा दें कि ये जो आगे नस्ल बढ़ने का सिलसिला था, ये बहन भाइयों की शादी हुई, ऐसा था ना कोई अल्लाह ने हूरें भेजे दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि कुरान की आयत पे गौर करें ना, वबस्सा मिनहुमा, और उसने इन दोनों से जहान आबाद किया, मर्दों औरतों का। फिर उसके बाद चूंकि ये बहन भाई थे तो इस्लाम शुरू से दीन इस्लाम रहा है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो इस्लाम के वर्जन मुख्तलिफ हुए हैं शरीयत के एतबार से। हज़रत आदम के दौर में ये सारे बहन भाई थे, तो इनके आपस में निकाह की इजाज़त मिल गई। और वो कैसे अल्लाह ताला ने किस कंट्रास्ट में इजाज़त दी वो अल्लाह जानता है, उसकी तफसील हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बाद आगे जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आता है और आप जब तशरीफ़ लाते हैं बहैसियत नबी, और उसके बाद उनकी शरीयत का एक दौर था। फिर उसके बाद चंद लोग बच गए, सारी दुनिया तबाह हो गई, पानी में गर्क हो गए। फिर हज़रत नूह से, जिन्हें आदम सानी कहा जाता है इस निस्बत से, उसके बाद ये शरीयत के जो वर्जन आते रहे तो उसमें शरीयत के अहकाम व मसाइल बदलते रहे। कहीं 3 नमाजें थी, कहीं 5 थी। उस दौर में बहन भाई का निकाह था, आज वो हराम है, बल्कि मुहर्रमात अब्दिया में माएँ बहनें खालाएं शामिल हैं। तो इस्लाम कुरान करीम की आयतें मुबारक भी है, सूरत उन-निसा की, बिल्कुल। तो ये शरीयत के अहकाम के एतबार से वर्जन इस्लाम के मुख्तलिफ रहे। अलबत्ता उसका लेटेस्ट और कामिल वर्जन वो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हज़रत नूह का जिक्र हुआ, अंबिया कराम की बौसत का जो मकसद है, और फिर ये सिलसिला शुरू होता है और फिर 1,24,000 कमोबेश अंबिया। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया, ये भी बड़ा रेलेवेंट सवाल है और आप माशाल्लाह इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक पहुंचना चाह रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त पूरा सफ़र इंसानी इर्तिका का और नबूवत का एक ही एपिसोड में सब तक पहुंच जाएगा। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ ज़िक्र हुआ हाबील और काबील का, तो वो जब काबील का कत्ल हो गया, मैं सिर्फ एक जुमला बोल कर तो आगे मैं आता हूँ। वो जब काबील ने कत्ल कर दिया हाबील का, तो उसके बाद वो तो मतलब बहन भाइयों का निकाह हो गया और वो सिलसिला चढ़ पड़ा। और यहीं पर ही हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत भी होती है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हैं। और उनका शीस बेसिकली ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना है अब्दुल्ला, अल्लाह का बेटा। एक ये माना है, और अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा एक माना ये है, और एक माना ये है कि हिबातुल्लाह यानी अल्लाह का तोहफा अल्लाह की तरफ। तो ये नाम भी चला और फिर यहाँ से भी नस्ल आदम और नस्ल इंसानी का इर्तिका होता गया। और फिर एक रिवायत में मिलता है कि शीस और याफिस के लिए अल्लाह ताला ने हूरें भेजी।
नहीं, ऐसा नहीं है। उनका निकाह भी जो हमारी मालूमात के मुताबिक और हमने पढ़ा हमेशा वो यही है कि उनका निकाह भी बहन के साथ ही हुआ। अच्छा। और उन्हीं से फिर आगे नस्ल इंसानी आगे चली। अब मैं यहाँ सिलसिला आ जाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, और ये आदम सानी हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और साफ ज़ाहिर है इनको ये दर्जा भी मिला और इन्होंने यानी 1000 साल तक तबलीग की है। और 1000 साल तबलीग में इन्होंने मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उस पैगाम को कबूल करने वाले 82 या 83 अफराद थे। 1000 साल 1000 साल 950 साल मिनिमम 900 साल का अदद बयान हुआ कि इतना अरसा आपने तबलीग की और मैक्सिमम 1000। अब इतना अरसा तबलीग करने के बाद सिर्फ 82 अफराद मुसलमान, यहाँ पर जो तबलीग करने वाले अफराद हैं उनके लिए एक मोटिवेशन, एक जज्बा, एक पैगाम भी मिलता है कि जब आप नेकी का काम करते हैं उसमें रेजिस्टेंस आए, उसमें अगर मुश्किलात का सामना करना पड़े तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब और बरगुज़ीदा रसूल अगर वो इतना अरसा तबलीग करने के बावजूद भी सिर्फ 82 या 83 अफराद को मुसलमान कर पाते हैं तो इससे परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब आपने बात की, इसी तरीके से सिलसिला चलते चलते नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। तो ये जितने भी नबी और रसूल आए, अगर हम कुरान मजीद की आयात को पढ़ें तो मैं अब एक एक आयत पढ़ने की बजाय मैं आपको उसका खुलासा बता देता हूँ कि जितने भी नबी और रसूल आए कुछ खूबियाँ या कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी थीं जो कॉमन थीं, जो सब के अंदर पाई जाती थी, और कुछ वो थीं जो इंडिविजुअल भी थीं, और उसी को तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद कहकर भी जिक्र किया तीसरे पारा में। अब वो देखिए वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो जो कॉमन ड्यूटी थी, कॉमन जिम्मेदारी थी, वो हर नबी और रसूल की वो थी ऐलान तौहीद, कि हर एक को बताना कि अल्लाह एक है, इसके सिवा रसूल को अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो एक है। यानी हम कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। यानी आप यूं देखिए कि कहीं पर आज के दौर में भी तस्लीस का अकीदा है, कहीं पर आज भी 10 खुदाओं को मानने का अकीदा अब भी मौजूद है कहीं पर, और बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं जो एक भी मानते हैं। इस्लाम के अलावा भी बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में, पीछे जाना पड़ेगा ज़रा। जब अल्लाह ताला ने ये सारे मामलात इस तरीके से किए और पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, तो फिर ये शिर्क की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? बहुत ज़बरदस्त, वो बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट है। वो ये कि जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती चली गई तो एक वो नस्ल है जो काबील से चली है, एक वो नस्ल है जो हाबील, और दूसरी तरफ हजरत शीस अलैहिस्सलाम से चली है। अब ये दोनों, यानी आप यूं समझ लीजिए कि आज तक और कयामत तक ये दो शजरे चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। एक हिदायत वालों का शजरा चल रहा है जिनको अल्लाह हिदायत की नेमत देता है, इस्लाम की नेमत देता है हर दौर में, जैसा कि अलामा साहब ने भी जिक्र किया कि वो जो नाम बदलते रहे मगर दीन एक ही था, इस्लाम। तो वो जो हिदायत पर रहे वो फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से चले आ रहे हैं, और जो दूसरी तरफ जो गुमराही की तरफ है वो उधर। अच्छा, वो जो जहालत के पैकर थे, वो जो मतलब वो इंतकामी कार्रवाई रखने वाला वो जो सोच थी जो काबील से चली, अच्छा, वो जब जैसे ही ज़मीन में अफराद फैले तो उन्होंने जिस चीज़ को अपने लिए फ़ायदा मंद समझा उसको अपना खुदा मान लिया, नंबर 1। नंबर 2, या जिस चीज़ को उन्होंने नुकसानदेह समझा, जिस चीज को अच्छा समझा या जिस चीज को बुरा समझा, मसलन अब आंधी भी खुदा थी उनकी, उससे खौफ और हैबत आती, सांप भी उनके खुदा थे, ये आग उनकी खुदा थी, सितारे, सूरज, चांद, ये सब उनके खुदा। तो शिर्क की इब्तिदा यहाँ से हुई कि जिस चीज को अपनी अकल और वो नाकिस अकल थी उसके तहत उन्होंने जिस चीज को फायदामंद और नुकसानदेह समझा उसको अपना माबूद बना ली। अब वो जो नबी और रसूल आते रहे तो वो तौहीद का पैगाम देते थे, कहते खुदा एक है, इसका। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, वो शिर्क के खात्मे की बात करते थे और कहते थे कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। और कुरान मजीद ने बयान किया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करना चाहे तो कर सकता है और करेगा सिवाय शिर्क। ये शिर्क। नंबर 2। नंबर 3, अगली जो बात थी वो हिदायत, यानी एक राइट वे है, एक रॉन्ग वे।
अब इंसान की तख्लीक के बाद अब उसने कामयाब जिंदगी बसर करनी है, तो उसको राइट वे बताना कि इस ट्रैक पर चलोगे तो तुम एक कामयाब जिंदगी बसर कर। ये हर नबी और रसूल ने अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, हम इसको यूं भी बयान कर सकते हैं। अब आम तौर पर जब हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करते हैं तो उससे मुराद हम सिर्फ दीनी मामलात को लेते हैं, जबकि अंबिया और रसूल सिर्फ दीनी उमूर की बात नहीं करते रहे, यानी वो दीनी और दुनियावी दोनों जिंदगियों को कामयाब बनाने का मेथड प्रैक्टिकली, जैसा कि यानी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सर ये आयत सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं उतरी, यही वाली आयत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी उतरी। तो इससे ये बात पता चलती है कि तमाम अंबिया की जिंदगी उस जमाने के लोगों के लिए रोल मॉडल थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुछ चीज़ें बुनियादी हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलती आ रही हैं।